वाइल्ड फायर है। किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है पुष्पा, पुष्पराज। इस किरदार को निभाया है अल्लू अर्जुन ने। फिल्म का नाम है पुष्पा द रूल। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है सुकुमार ने। ये पुष्पा फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है जो बहुत ही ज़्यादा कमाई कर रही है। इस फिल्म को आप सिनेमाघरों में देख सकते हैं। पुष्पा फ्रेंचाइजी ने अल्लू अर्जुन को पैन इंडिया स्टार बना दिया है। ये फिल्म इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फिल्म है। ये फिल्म 200 मिनट की है। पुष्पा द राइज 2021 में आई थी और इसने भी बहुत कमाई की थी। पुष्पा पार्ट 1 एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देख सकते हैं। पुष्पा एक ऐसा आदमी जो अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है और जो अपने पावर से चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करता है। पुष्पा ऐसा क्यों है, इस एपिसोड में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी किरदार को समझने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं जिसे हम 5W कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलेवेंसी क्या है, किरदार कहाँ है और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार को जानने की कोशिश करेंगे। पुष्पा, पुष्पराज चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करता है और वो कोई छोटा मोटा स्मगलर नहीं है। उसके चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग देश की सीमा को पार कर इंटरनेशनल तक पहुंच चुका है। बेसिकली उसका रूल चल रहा है। पुष्पा अपने आप को भगवान समझता है जो कुछ भी कर सकता है, जो उसका मन करे वो कर सकता है और वो करता भी है। जब ये कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं पुष्पा एक पोर्ट पर है। ये योकोहामा जापान का एक पोर्ट है और हम देखते हैं कि वहाँ एक कंटेनर में चंदन की लकड़ी है और उसमें पुष्पा है। दरअसल ये पुष्पा के अगले पार्ट पुष्पा द रैम्पेज की कहानी है। पुष्पा पार्ट 3 में कहानी जापान की होगी। फिर कहानी पीछे जाती है और हम देखते हैं कि पुष्पा का राज चल रहा है। पुष्पा पूरे देश के चंदन सिंडिकेट को कंट्रोल कर रहा है और उसी के इशारे पे सब कुछ होता है। लेकिन उसका पुराना दुश्मन भंवर सिंह शेखावत अभी भी उसके पीछे पड़ा है और उसे पकड़ना चाहता है। बेसिकली भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के चक्कर में पागल हो गया है। उसके जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि उसे पुष्पा को पकड़ना है और वो हमेशा ही पुष्पा को नीचे दिखाना चाहता है और उसके लिए हमेशा पुष्पा को चैलेंज करता रहता है। पुष्पा बहुत जिद्दी है और बहुत ही दिलवाला भी। वो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है और करता भी है। जो दिहाड़ीदार मजदूर उसके लिए लकड़ी काटते हैं वो उसका दर्द समझता है और वो उनकी इज्जत करता है। और इसी वजह से पुष्पा ने जो अपने लोगों से लॉयल्टी कमाई है वो काबिले तारीफ है। जब उसके लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो वो कहता है कि जिसके कंधे पे लकड़ी उठाने से निशान बना है सब पुष्पा के आदमी हैं, बल्कि वो पुष्पा है। अगर उसके आदमी को कोई हाथ लगाएगा तो पुष्पा से भिड़ेगा। उसी के दिहाड़ीदार मजदूर में एक लड़का है, उसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन क्योंकि पुष्पा को ऑर्डर टाइम से डिलीवर करना है इसीलिए वो शादी वाले दिन भी काम पर जाता है। और उस दिन शेखावत भी भेष बदल कर छुप कर वहाँ जाता है और सबको गिरफ्तार कर लेता है, सबको थाने में बंद कर देता है। पुष्पा थाने जाता है और पूरे थाने को ही खरीद लेता है और उस लड़के को बिल्कुल उसके मुहूर्त से पहले पहुंचा देता है। पुष्पा अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है और अपने ईगो के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो दुबई के एक सेठ से बिजनेस डील करने जाता है और वहाँ पिकअप ट्रक पे जाता है और जब डील पक्की हो जाती है तो वो उसी सेठ का हेलीकॉप्टर खरीद ले आता है। पुष्पा अपने अकड़ में रहता है और स्वैग बनाए रखने के लिए सब करता है, लेकिन अभी भी उसे और उसके परिवार को नाम नहीं मिला है। सरनेम जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहा है वो अभी भी नाजायज ही है। उसने इतना कुछ अचीव कर लिया लेकिन उसे अभी तक मुलेठी सरनेम नहीं मिला। उसने खुद को ब्रांड बना लिया है लेकिन उस दर्द को नहीं भूला है। वो अपने माँ और बीवी से बहुत प्यार करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी बीवी उसे एक दिन कहती है कि उसके हॉल में जो खाली जगह है वहाँ पुष्पा और सीएम की फोटो देखना चाहती है।
पुष्पा जब सीएम से मिलने जाता है तो फोटो के लिए कहता है, लेकिन सीएम उसे मना कर देता है वो चंदन के स्मगलर के साथ फोटो नहीं क्लिक करा सकता। पुष्पा को ये बात बुरी लगती है और वो वही तय करता है कि वो सीएम बदल देगा और वो उसके लिए 500 करोड़ खर्च कर देता है और सीएम को बदल देता है। शेखावत उसे चैलेंज करता है कि जो चंदन की लकड़ी वो बाहर भेज रहा है उसे वो पकड़ लेगा और पुष्पा को नंगा कर देगा। शेखावत बहुत कोशिश करता है और वो लकड़ी पकड़ लेता है और थाने लाता है और मीडिया को कहता है कि उसने बहुत सारी चंदन की लकड़ी जब्त की है। और जब वो मीडिया वाले से बात कर रहा होता है तभी पता चलता है कि वो असली चंदन नहीं है। शेखावत अपना आपा खो देता है और वो फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। वो कहता है कि बस अभी चेन्नई बॉर्डर ही क्रॉस हुआ है, देश तो क्रॉस नहीं हुआ। और वो उसके पीछे पीछे रामेश्वरम जाता है और वहाँ भी पुष्पा के आदमी चालाकी से वो लकड़ी बाहर लेकर चले जाते हैं। शेखावत बावड़ा हो जाता है, वो अपना आपा खो देता है। इधर पुष्पा की भतीजी को प्रताप रेड्डी का भतीजा किडनैप कर लेता है। पुष्पा सबको मार देता है और पुष्पा को ना पकड़ पाने और मीडिया में कहीं ये ना पता चल जाए कि शेखावत ने जो लकड़ी पकड़ी है वो चंदन नहीं है, उससे परेशान होकर शेखावत तय करता है कि वो सारी लकड़ी को जला देगा और उसमें खुद भी जल जाएगा। पुष्पा का भाई उसे मुलेठी मान लेता है और उसकी भतीजी का कार्ड सबसे पहले उसके माँ को ही देने आता है। सब खुश हो जाते हैं, उसकी शादी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक जला हुआ हाथ उस शादी में बम ब्लास्ट करता है। मुझे कमेंट करें और बताएं वो जला हाथ किसका हो सकता है। पुष्पा को जानने का ये सफ़र कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। आप इस चैनल को देखते रहें और अपना प्यार दें। हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, धन्यवाद।